फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा चैप्टर बोलिए? ये हम लोग का सेकंड क्लास है वीडियो के दृष्टि से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, अच्छे से सुनिए, एक बार रिवीजन करा देना चाहते हैं। नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, माने फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हिंदी क्या हुआ भैया, मतलब क्या हुआ? फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। जोर से बोलो। इट्स इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। इसमें क्या इंक्लूड है भैया? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। बोलो क्या बोलें? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में दिया गया था? 13। कौन सा सेक्शन? तो एज पर सेक्शन 13, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस फ्रीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। इट्स इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन कितना था भैया? 4। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन कितना था? 5। और चेक का सेक्शन कितना था? 6। तो प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन और चेक का सेक्शन 6। ये चैप्टर को आरबीआई का कौन सा सेक्शन गवर्न करता है, कौन सा सेक्शन के तहत चलता है? सेक्शन 31 एंड 32। समझ पा रहे हैं? याद आ रहा? आरबीआई का ये सेक्शन है जो इस चैप्टर पे लागू होता है। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू की टेक टाइम। एक्ट का नाम बोलिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लागू कब से हुआ था भैया? कब से लागू हुआ था? 1 मार्च 1882। 1 मार्च। समझ, देश की आज़ादी के पहले का एक्ट है कि बाद का एक्ट है? पहले का एक्ट है। समझ पा रहे? इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इट इज एप्लीकेबल। चलिए, तो डिफरेंस हम लोग को करना है। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। पहले सेक्शन हम लोग बोल लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन है 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5, चेक का सेक्शन 6। तो पार्टीज कितना होगा? प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होता है, मेकर और पेई। मेकर और प्रॉमिसरी नोट में कितना पार्टी? 2 पार्टी। कौन कौन? मेकर और पेई। मेकर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी? 3 पार्टी। कौन? ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। जोर से बोलो। ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर मींस हु ड्रॉ द बिल, हु ड्रॉ द। ड्रॉई मींस हु एक्सेप्ट द बिल, हु एक्सेप्ट द बिल। देर बजे क्लास। पेई, पेई का मतलब, पेई मींस एनी पर्सन, पेई मींस हु रिसीव द पेमेंट। पेई का मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पैसा लेने जाएगा, जो पैसा को रिसीव करने जाएगा, उसे क्या कहते हैं? पेई। क्या कहते हैं? फिर क्या भैया? चेक। चेक में कितना पार्टीज? 3 पार्टीज। कितना पार्टी? कौन? ड्रॉअर, बैंकर, पेई। बोलो। ड्रॉअर माने हु ड्रॉ द चेक, बैंकर माने किसी बैंक के पर लिखा है चेक, किसी बैंक के का ना रहेगा रे बाबा चेक, तो बैंकर। और पेई मींस एनी पर्सन। पेई मींस इनको चेक दे दिया कि जाके पैसा लेके आइए, तो ये लेके आएंगे। एनी पर्सन। Pay means any person. Pay means who receive the payment. Who receive the तो प्रॉमिसरी नोट में कितना पार्टी? 2 पार्टी। कौन कौन? मेकर और पे। जो लिखेगा उसको मेकर, जो पैसा लेने जाएगा पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी? कौन कौन? ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। चेक में कितना पार्टी? कौन कौन? ड्रॉअर, बैंकर, पे। बोलिए क्या बोले? ड्रॉअर, बैंकर, पे। नेचर। प्रॉमिसरी नोट क्या भैया? प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू, जिसको हम लोग कहते हैं अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। ये क्या? ऑर्डर टू पे, जिसको कहेंगे अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल। और चेक कब देंगे? पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन, जितना तारीख लिखा रहेगा उतना तारीख को पेमेंट किया जाएगा। पेबल ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉन किसका ऊपर लिखिएगा? प्रॉमिसरी नोट। ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, ड्रॉन ऑन एनी पर्सन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसका ऊपर लिखिएगा? ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, ड्रॉन ऑन एनी पर्सन। चेक किसका ऊपर लिखिएगा? ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, ड्रॉन ऑन। चेक लिखते हो तो रहता है ना कि एसबीआई बैंक का चेक है, पंजाब नेशनल बैंक का चेक है, यूनियन बैंक का चेक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? फिर क्या भैया? एक्सेप्टेंस। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नॉट नेसेसरी। एक्सेप्टेंस नॉट नेसेसरी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उनका ऊपर लिखे तो उनका साइन होना चाहिए, उनका साइन। और चेक में एक्सेप्टेंस नॉट नेसेसरी, खाली हम साइन कर दिए हो गया, खाली हम साइन कर दिए हो गया। चेक में एक्सेप्टेंस होता है? नहीं होता है। समझे? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग का मतलब होता है 2 पैरेलल लाइन गिवन ऑन द फेस ऑफ चेक। चेक के फेस पर 2 ऐसे लाइन टान देते उसको क्रॉसिंग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। टू पैरेलल लाइन गिवन ऑन द फेस ऑफ चेक। नहीं समझे? चेक के माथे पे 2 टांग देते हैं ना, उसको कहते हैं क्रॉसिंग। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं? जैसे मम्मी लोग भी हम लोगों को क्रॉस करती थी बचपन में, टिक्का लगा के कि कोई नज़र ना लगाए हमारे बच्चे को, लगाती थी ना। आजकल तो बीच में आ गया है, फोकस पूरा फोकस हो रहा है, इधर टीका हो रहा है, समझ रहे? तो वैसे ही चेक के फेस पर 2 पैरेलल लाइन टान देंगे, उसको क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये चेक को प्रोटेक्ट करता है। चेक को क्या करता है? जैसे वो लगाती है मम्मी लोग टीका, तो बच्चा को प्रोटेक्ट करेगा नज़र से, तो ये क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा? चेक। किसको? तो यहाँ पे क्रॉसिंग नॉट पॉसिबल, क्रॉसिंग नहीं होगा प्रोमिसरी नोट में। बिल सब एक्सचेंज में क्रॉसिंग नॉट पॉसिबल, क्रॉसिंग इधर क्रॉसिंग पॉसिबल, क्रॉसिंग माना दे सकते हैं। ग्रेस पीरियड अवेलेबल, ग्रेस पीरियड इधर है। इफ पेबल ऑन स्पेसिफाइड टाइम, इफ पेबल आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, एक समय के बाद पैसा दीजिएगा तो ग्रेस पीरियड अवेलेबल, ग्रेस पीरियड अवेलेबल, ग्रेस पीरियड माने एक्स्ट्रा टाइम। जैसे बिल सब एक्सचेंज में पढ़े थे ना कि 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जितना तारीख को ड्यू डेट गिरेगा वहाँ से और 3 दिन। और हम लोग अकाउंट्स में पढ़े थे, अकाउंट्स क्लास में किसका बात कर रहे हैं? क्लास 11 का बात कर रहे हैं। ग्रेस पीरियड किसका बात कर रहे हैं? तो ग्रेस पीरियड यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे नॉट अवेलेबल, ग्रेस पीरियड नहीं अवेलेबल है। नोटिस ऑफ डिजॉनर, डिजॉनर माने पैसा नहीं मिला, पैसा नोटिस ऑफ डिजॉनर माने पैसा नहीं मिला, तो यहाँ नोटिस देने का दरकार नहीं है। प्रोमिसरी नोट में नोटिस देने का दरकार, बिल सब एक्सचेंज में नोटिस देना होगा, नोटिस। और चेक में नोटिस देने का दरकार नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट। अरे चेक डिजॉनर होगा तो बैंक वाला लिख देगा, डिजॉनर होगा तो प्रूफ हो गया, बैंक में रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बैंक से कुछ भी करते हो तो क्या प्रूफ देने का दरकार है? तो रिकॉर्डिंग हो गया। तो यहाँ पे नोटिस नॉट नेसेसरी, यहाँ पे नेसेसरी। हम पॉइंट बोलेंगे, आप लोग अंदर बोलिएगा, ठीक है? बिल सब पार्टीज, प्रोविजन नोट में कितना पार्टीज? बिल सब एक्सचेंज में, चेक में कौन कौन पार्टी रहेगा? बिल सब एक्सचेंज में कौन कौन पार्टी रहेगा? ड्रॉ, ड्रॉइंग, पे। और प्रोमिसरी नोट में मेकर एंड पे, मेकर एंड नेचर। प्रोमिसरी नोट कैसा होता है? ये पेबल ऑन डिमांड। ड्रॉन किसका ऊपर लिखेंगे? ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, ड्रॉन ऑन एक्सेप्टेंस, नॉट नेसेसरी। क्रॉसिंग पॉसिबल, ग्रेस पीरियड अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। नोटिस ऑफ डिजॉनर नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। होल्डर इन ड्यू कोर्स का सेक्शन 9 होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का सेक्शन क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स देखिए अच्छे से आप लोग, इधर देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स नाम में लिखा है। होल्डर कौन है? हु होल्ड द बिल, हु होल्ड द, होल्डर मींस अ पर्सन होल्ड द बिल, उसको होल्डर कहेंगे। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स माने जो होल्डर ड्यू कोर्स में है, जो होल्डर ड्यू कोर्स में। एग्जांपल दे रहा था, आपको बढ़िया समझ में आएगा। मान लीजिए ए को बी से एक तो बिल मिला, ए दे दिया सी को, सी दे दिया डी को, डी दे दिया ई को। जब तक पैसा नहीं मिला सब ड्यू कोर्स में, सभी लोग। अब ई को मान लीजिए बी से पैसा मिल गया, सब ड्यू कोर्स का खत्म, होल्डर एंड ड्यू कोर्स। जहाँ पैसा नहीं मिला तो ई किसको पकड़ेगा? डी किसको पकड़ेगा? सी किसको पकड़ेगा? ए किसको पकड़ेगा? पकड़ा पकड़ी का खेल चालू हो जाएगा। इसको कहेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या कहेंगे? सेक्शन कितना है? 9। जोर से बोलो, सेक्शन कितना है? 9। और नेगोशिएशन, अरे चैप्टर नहीं तो लिखा हुआ नेगोशिएबल माने फ्रीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली। तो यहाँ है नेगोशिएशन। क्या है? नेगोशिएशन का मतलब प्रॉमिसरी नोट, बिल सब एक्सचेंज और चेक किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना, किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना जो अपने पास रखा हुआ पैसा लेने के लिए, इसको नेगोशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगोशिएशन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोल रहे? तो व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन, इज ट्रांसफर टू सो एज टू कंस्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर देयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड। समझ पा रहे? जब हम किसी को ट्रांसफर कर देंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, इसको हम कहेंगे नेगोशिएशन। क्या कहेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सिमिलर टू चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिमिलर टू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसका सिमिलर है? चेक का सिमिलर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसका सिमिलर है? चेक का सिमिलर होता है। समझ पा रहे?
अब चेक कितना तरीका का होता है? चेक 2 तरीका का होता है। कौन कौन सा? ओपन चेक, क्रॉस चेक। बोलो क्या बोले हैं? ओपन चेक माने सादा रहेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, पेज फलानू नहीं करना रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जिसको बियरर चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा चेक ना बैंक काउंटर पे, जैसे मान लीजिए SBI का है, SBI का बेलाघाटा ब्रांच वाला है या सेलटेक्स ब्रांच वाला है, तो सेलटेक्स ब्रांच में जाइएगा, वो चेक दीजिएगा काउंटर पे ना, तो पैसा मिल जाएगा, साइन कर दीजिए, नाम किसी का भी हो चलेगा, नाम किसी का भी हो। और जैसे मेरा एक तो मान लीजिए बियरर चेक है, हम आशुतोष को दे दिए, जाओ तो आशुतोष बैंक से पैसा लेके आओ, आशुतोष अपना साइन मार्क उठा लेगा। समझ पा रहे? इसको कहते हैं बियरर चेक या ओपन चेक। बियरर चेक क्या माने पेमेंट मेड एट द बैंक काउंटर, बैंक के काउंटर पे पेमेंट कर दिया जाएगा टू एनी पर्सन, टू एनी चोर अगर चोरी कर लिया तो पैसा उठा लेगा। अगर ओपन चेक और बियरर चेक रहेगा तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं। समझ पा रहे हैं? उठा लेगा, क्योंकि जो चाहेगा वो तो साइन करके उठा ही सकता है। समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं ओपन चेक या बियरर चेक। जोर से बोलो। लेकिन वही क्रॉस कर देंगे टू पैरेलल लाइन गिवन ऑन द फेस ऑफ चेक, उसके फेस के चेक पे हम 2 ऐसे लाइन खाता टांग देंगे। समझ पा रहे? तो चेक कहलाएगा क्रॉस चेक। क्या कहलाएगा? वो प्रोटेक्ट करता है, वो कोई और ले जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, जिसका है उसी को मिलेगा, जिसका है उसी को मिलेगा, मतलब उसका अकाउंट में मिलेगा। उसके कहाँ मिलेगा? अकाउंट में। अब क्रॉस चेक 2 तरीका का होता है। एक होता है जनरल क्रॉसिंग। क्या होता है? जनरल क्रॉसिंग का मतलब खाली 2 लाइन टांग दो, कुछ मत लिखो, 2 लाइन टांग दो, जनरल क्रॉसिंग। 2 लाइन टांग दो। और स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब होता है, एक है स्पेशल क्रॉसिंग, माने 2 लाइन टांग दो, उसमें लिख दो अकाउंट पे, माने आपको पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में, जिसका नाम लिखा है उसके अकाउंट में, जिसका नाम लिखा है उसके, इसे कहेंगे स्पेशल क्रॉसिंग। तो क्रॉस चेक कितना तरीका का होता है? 2 तरीका। कितना तरीका? कौन कौन भैया? ओपन चेक, क्रॉस चेक। ओपन चेक, क्रॉस चेक कितना तरीका का होता है? कौन कौन? जनरल और स्पेशल। जनरल और ये चेक चोरी हो जाएगा तो कोई डर भय है क्या? नहीं, कोई डर भय नहीं है, पेमेंट नहीं उठा सकता है, समझे? लेकिन ये चेक चोरी हो जाएगा तो डर भय है, कोई भी उठा सकता है। समझ गए क्या बोले? क्लियर है? पक्का पक्का पक्का। आशुतोष, आशुतोष कोई दिक्कत? नोट करते हम लोग।